दोस्तों, आज की कहानी न सिर्फ चौंका देने वाली है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली भी है। आपने बहुत सी कब्रें देखी होंगी, मट्टी में दबी हुई, पत्थरों से ढकी हुई या मार्बल की बनी हुई, लेकिन कभी कोई ऐसी कब्र देखी है जिस पर शीशा लगा हुआ हो, जिसके अंदर से आप मुर्दे को देख सकें? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जहां लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद भी उनका चेहरा देखते हैं। ये मुल्क है फिलिपाइन, जनूब मशरकी एशिया का एक ऐसा जजीरा नुमा मुल्क जहां के लोग मौत को एक जुदागाना अंदाज में याद रखते हैं। फिलिपाइन में बाज खानदान अपने अजीजों को दफनाते हैं, मगर आम कब्रों की तरह मट्टी के नीचे नहीं, बल्कि एक ऐसे ताबूत में जो मुकम्मल शफाफ शीशे से ढका होता है। इस ताबूत को एक खास अंदाज में कब्र में रखा जाता है और ऊपर शफाफ शीशा लगा दिया जाता है ताकि लोग बाद में भी मुर्दे का चेहरा देख सकें। ये कब्रें दरअसल एक यादगार के तौर पर बनती हैं, जिन्हें खानदान के अफराद वक्तन फवक्तन आकर देखते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात अपनी औलाद को दिखाते हैं कि ये तुम्हारा नाना था या दादी अम्मा। फिलिपाइन में ये रस्म 20वीं सदी के अवाइल में बाज़ इलाकों में आम होना शुरू हुई, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों में जो मुतवस्सित या खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ये रस्म कैथोलिक मज़हब से मुतासिर है, जहाँ मरने वालों की याद को महफूज रखना और उनके साथ रूहानी ताल्लुक़ बरकरार रखना अहम समझा जाता है। हर साल 1 नवंबर को तमाम औलिया का दिन मनाया जाता है, जिसे मकामी ज़ुबान में ओंडास कहा जाता है। इस खानदान के सब लोग इकट्ठे होकर कब्रों के पास जाते हैं, रोशनी करते हैं, फूल रखते हैं और गोया एक दिन के लिए मरने वालों को जिंदा समझते हैं। यहाँ कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जहाँ शीशे से न सिर्फ ताबूत बल्कि बाज़ औक़ात मुर्दे का चेहरा भी नजर आता है। ये इसलिए मुमकिन होता है कि मुर्दे को खास तरीके से महफूज किया जाता है, यानी ऐसी दवा लगाई जाती है जिससे वो गलने सड़ने के अमल को रोक देता है। इसे आम जुबान में हिफाजती अमल या महफूज कारी कहा जाता है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ फिलिपाइन में होता है? नहीं, ऐसी शीशे वाली कब्रों की रिवायात सिर्फ फिलिपाइन तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के कई और ममालिक में भी ऐसे अंदाज देखने को मिलते हैं। रूस के शहर मास्को के तारीखी मरकज में एक मशहूर कब्र है, जहां रूसी इनकलाब के रहनुमा का जिस्म आज भी शीशे के ताबूत में रखा गया है और लोग आकर इसे देखते हैं। ये जिस्म 1924 से महफूज हालत में है। वियतनाम के साबिक सदर का जिस्म भी आज तक एक शफाफ ताबूत में रखा हुआ है। वहाँ के लोग और सयाह आकर इस कब्र को देखते हैं और एहतराम का इजहार करते हैं। चीन में भी बाज़ कम्युनिटीज रहनुमाओं को इसी अंदाज में रखा गया है ताकि लोग इनसे अकीदत का इजहार कर सकें। दोस्तों, अगरचा मिस्र की मम्मी बनाने की रस्म कदीम है, लेकिन आज भी काहिरा के अजायब घरों में फिरौनों की लाशें शीशे के डब्बों में महफूज रखी गई हैं। मगर फिलिपाइन की बात इसलिए खास है कि वहाँ आम लोग यानी आम शहरी भी अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसी शीशे वाली कब्रें बनाते हैं। सवाल यह है कि क्या लोग इसे गलत नहीं समझते? जी हाँ, कुछ लोग इस रस्म को नापसंद भी करते हैं। कुछ मजहबी उलमा का कहना है कि मरने वालों को छुपाना चाहिए, ना कि इन्हें आवाम के सामने रखा जाए। इनका मानना है कि मुर्दे को इज्जत के साथ दफन करना ही सबसे बेहतर तरीका है। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये कब्र सिर्फ एक दफन की जगह नहीं, बल्कि जज्बात, यादें और मोहब्बत का मुजस्सिम रूप होती हैं। बाज़ खानदान तो कब्र के पास सालगिरह या यादगारी दिन भी मनाते हैं। इनके नज़दीक मौत एक जुदाई नहीं, बल्कि एक ताल्लुक है जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन, दुनिया अजीब है और दुनिया की रिवायात इससे भी अजीब। जहाँ एक तरफ हम मट्टी में दफन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने प्यारों को इस तरह दफन करते हैं कि वो बरसों तक दिखाई देते हैं। ये रस्म हमें सिखाती है कि मौत सिर्फ अंजाम नहीं, बल्कि बाज़ के लिए ये एक नया रिश्ता है, वो रिश्ता जो शीशे के पार से भी महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल TTD TV यानी ट्रैवल थ्रू डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में एक नई तहजीब, नई रिवायत और एक नए राज के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रियाज अली यूसुफ ज़ई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।